और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लीन रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार शक्तियों का भूला परशुराम बने काल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतार में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तुड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली।
जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ, जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत को बोलता है मुझ में, संहार डोलता है मुझ में। उदियाचल मेरा दीप्तिपाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। और दिखते जो ग्रहण शब्द निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ों तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। क्षर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूर्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हरी सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले।
मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु तात कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। फिर कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। और वह था ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन में संशय होता है, ये विश्व रूप क्या होता है। इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। जो दिव्य दिखा, वो दिव्य तो था, मोहक ना था। वो रूप नहीं मुरलीधर का, कालेश्वर का। जल उठे सूर्य कहीं एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग। अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। से प्रलया, कौरव पांडव हरि भोज भाग। आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार। कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोपमय गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया गरल। हरिमुख में सब कुछ समा गया, था विश्व यही